अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार जोगताई। और जो हमारा इस सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वो है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन DLD। तो इसमें हम अगर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कोर्स की जो बुक है वो ये है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन मॉरिस मैनो की, ठीक है, 4th एडिशन। तो ये आप लोगों ने परचेज़ कर लेनी है या इसके आप सॉफ्ट में डाउनलोड कर लें। तो इसको लेके हम चलेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले से भी नंबर सिस्टम पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन से नंबर सिस्टम है कि डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल में हमारे पास क्या नंबर्स होते हैं? 0 to 9, 10 डिजिट्स इसमें होते हैं 0 से 9 तक। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होंगे, 0 और 1। तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। तो ऑक्टल में हमारे पास जो हैं वो है 0 to 7, 8 डिजिट्स, ठीक है। टोटल 8 डिजिट्स होंगे। और हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल 15 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 और फिर आगे 10, 11, 12, ये 15, ठीक है। तो 10 तक 0 से 9 हम यूज़ करते हैं और उसके आगे हम ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स किस तरह से हैं और उनके अगर हम देखते हैं कन्वर्जन को डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास जो कन्वर्जन है वो क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 1 से बनते हैं। तो हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होगा जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल नंबर 41, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। अच्छा, डेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 10 और बाइनरी का बेस जो होता है 2, ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो हमने जिस बेस में इसको कन्वर्ट करना है उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से अगर इसको जो डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2 20s are 40, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 1। इसके बाद 2 10s are 20, रिमाइंडर 0 और 2 5s are 10, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है? 0, ठीक है। फिर 2 2s are 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 1, ठीक है। और उसके बाद 2 1s 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 0। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया? 1 0 1 0 0 1। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 1 0 1 0 0 1। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? बाइनरी नंबर है। ये हमारे पास डेसिमल था, डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी नंबर की यही पहचान है कि उसके ये 0 0 0 और 1 से बना होगा और यहाँ पर क्या होगा? बेस उसका 2 लगा होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है उसको हमने कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल में। अब हमारे पास क्या है कि बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी नंबर हमारे पास एग्जांपल जो है वो हम अगर आपकी बुक में से ही यूज़ करना चाहें तो देख लेते हैं कि 101, मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में लूँगा ताकि दोनों चीज़ें एक ही दफ़ा समझ में आ जाएं। 0.101 ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। कैसे करेंगे? अब इसमें लिखें, अब इसमें देखें इसकी पोजीशन किस तरह से होती है। पॉइंट से इधर ये इसकी जो पोजीशन है ये है 0 1 2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 2 और पॉइंट से इधर ये नेगेटिव हो जाएगी, -1 -2 -3।
तो लिखें 1 मल्टीप्लाई, अब किस में कन्वर्ट कर, उसका बेस क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, या अगर आप उसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं, दरमियान में क्या लगाना है प्लस, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, अब पावर इसकी क्या थी 2, इसकी क्या है 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, पावर इसकी 0। अब आगे हमारे पास कौन सा आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर -1, ठीक है, फिर प्लस हमारे पास 0 है, 0 2 रेज टू पावर -2 प्लस 1 2 रेज टू पावर -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, प्लस 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 होता है वहाँ आंसर क्या आता है 1, और जहाँ पर 2 रेज टू पावर 1 होगा आंसर क्या होगा 2। तो इसका आंसर क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, प्लस अब 2 रेज टू पावर -1, तो 1, अच्छा, अब इसका आंसर जो होता है वो होता है 0.5, ठीक है, यानी अगर इसको आप होल्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 1/2, तो ये क्या है 0.5 प्लस 0.5 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा, प्लस अब 2 रेज टू पावर -3 है, तो इसका मतलब क्या है 1/8, ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा 1/8। तो इसका जो आंसर होता है 1/8 का वो होता है 0.125, ठीक है। अब इनको अगर हम प्लस करें तो देखते हैं आंसर क्या बनता है, यहां तक क्या हो गया 5.5 और आगे क्या है पॉइंट्स में 0.125, तो आंसर जो बन रहा है 5.625, ठीक है। अब ये हमारे पास किस में आ गया बेस 10 डेसिमल नंबर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया बाइनरी टू डेसिमल, और उसमें हमने दोनों चीजें डिस्कस कर ली हैं कि अगर जस्ट हमारे पास 101 ये कोई बाइनरी नंबर था तो उसका आंसर क्या आएगा वो सिर्फ यहां तक आएगा, इतना पोर्शन हम इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट 3 को, ठीक है। और अगर पॉइंट में है तो फिर आगे पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो वो हम इस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक हो गया। तो बाइनरी टू डेसिमल हो गया। अब हम देखते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरह से करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल किस तरह बनाने हैं और हेक्साडेसिमल से बाइनरी किस तरह बनाने हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल देख लेते हैं कि ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 से आगे हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल शुरू हो जाते हैं A B C D E और F। तो इनका हम बाइनरी टेबल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 0, इसका जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं कि बाइनरी टेबल किस तरह से बनाना है। कि सबसे पहले 0 और 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है। फर्स्ट 0 1 0 1, फिर अब 0 0 1 1,
ठीक है। उसके बाद 4 zeros और 4 ones, ठीक है। और उसके बाद 8 zeros और 8 ones। तो ये हमारे पास टेबल बन गया कि किस डेसिमल नंबर की क्या बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई हमारे पास अगर बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो उसको डेसिमल इसमें हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या हेक्साडेसिमल है तो उसको बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सपोज हमारे पास जो एक बाइनरी नंबर है वो हम ले लेते हैं 1001, ठीक है, और उसके बाद 0011। ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी नंबर है, हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले आप इसके 4 के पेयर्स बना लें, ठीक है। यहाँ तक ये 2 हमारे पास बन गए। सपोज अगर यहाँ पर 3 आ रहे थे कि ये 1 नहीं था, तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वैसे ही पूरे थे। अब आप देखें कि इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू ये टेबल में कौन सी है और इसकी कौन सी है, ठीक है। 1001, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कौन सा है, 1001 9, ठीक है। तो ये हो गया। और 0011, तो ये हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 93, और उसका बेस जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 16। सपोज हमारे पास कोई और वैल्यू है, बाइनरी नंबर है 1010 और 0100, ये कोई बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। 1010 की वैल्यू देखें क्या आ रही है, A, और 0100 01 और 00, तो देखें यहाँ से कौन सा है, 01, ये 004, तो ये इसकी क्या है, हेक्साडेसिमल। तो इसी तरह अगर आपके पास हेक्साडेसिमल दिया हुआ है तो आपने उसकी बाइनरी वैल्यू देख लेनी है। अगर हमारे पास यूँ दिया हुआ है A416, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आप देख लेंगे कि A की वैल्यू क्या बनती है बाइनरी, वो है 1010, और 4 की बाइनरी वैल्यू क्या है, 0100। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी कन्वर्जन हैं उनको फॉलो करेंगे। तो आज का इतना ही, अल्लाह हाफिज़।